वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा, उसमें आपके सिलेबस का हिस्सा है कन्वेंशनल हिंदी यानी परंपरागत हिंदी। और परंपरागत हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें सबसे पहला प्रश्न होता है अपठित गद्यांशों का, यानी ऐसे गद्यांश जो कि आपने इससे पहले कभी भी पढ़े नहीं है, अनसीन। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने कैंडिडेट आपके साथ कंपीट कर रहे हैं, आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये गद्यांश नया होता है। तो ये एक गनीमत की बात है। मतलब ये है कि आपको पर्याप्त अभ्यास गद्यांशों को पढ़ने का और उन्हें समझने का करना होगा। प्रैक्टिस के पर्पज से यहाँ पर कुछ गद्यांश दिए हुए हैं। मूल रूप से आपको तरीका सीखना होगा कि गद्यांश अवबोधन असल में कैसे किया जाता है। तो कोई भी अपठित गद्यांश जो होता है उसमें लेखक अपने विचारों को रखता है, उसके अपने विचार होते हैं और वही विचार आप पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे में उन विचारों को आपको उसके विरुद्ध काम नहीं करना होता है, मतलब उसके खिलाफ कुछ भी नहीं लिखना होता है। आपको उसी के पक्ष में जाकर सारी चीजों को करना है, चाहे आप सारांश करिए, चाहे आप संक्षेपण करिए। संक्षेपण के लिए आता नहीं है लेकिन सारांश करिए, चाहे व्याख्या करिए, या कोई और चीज आप कोई किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो उस परिस्थिति में भी आपको लेखक के जो विचार हैं उनके साथ मिलकर चलना होता है, उसके साथ आपको कदम मिलाकर चलना होता है, तब चीजें जो हैं वो सही होती हैं। तो यहाँ पर आप देखें लेखकीय दृष्टिकोण और मनस्थिति पर आधारित ये पूरा गद्यांश, मतलब लेखक की मनस्थिति जो है, जैसी मानसिक अवस्था में वो है उसी के आधार पर गद्यांश को लिखेगा। उत्तर लेखन के समय हमें इस बात को दिमाग में हमेशा बैठाकर चलना होता है। तो गद्यांश के दो पक्ष होते हैं, एक तो भाव पक्ष होता है और दूसरा आपका होता है विचार पक्ष। और इन दोनों पक्षों पर आधारित अलग अलग प्रश्नों के उत्तर होते हैं। अब आवश्यकता अनुसार इनको आपको लिखना होता है। उत्तर लेखन करते समय आपको ये देखना होगा कि आप पक्ष भले ही लेखक का ले रहे हैं लेकिन शब्द आपके अपने होने चाहिए, विचार आपके अपने होने चाहिए, विचारों की दिशा लेखक के विचारों की दिशा में ही होनी चाहिए, बस ये बात। उत्तर लेखन में किसी प्रकार के वैयक्तिक पूर्वाग्रह या दृष्टिकोण को शामिल करने से बचना चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित हर मनुष्य होता है, किसी न किसी चीज के बारे में उसने पहले से धारणा बनाकर रखी होती है और इत्तेफाक से अगर वही चीज गद्यांश के अंदर दिख जाती है तो वो लिखने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। इसीलिए अपने जो निजी विचार हैं उनको भरसक जब्त करके रखना चाहिए। हमें लेखक के विचारों के हिसाब से ही अपने विचारों को दिशा देनी, अपना दृष्टिकोण नहीं विकसित करना है, बस यही कहने का मतलब। तो गद्यांश आधारित जो प्रश्न है उनका अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो उसमें आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करिए, लेखक के विचारों का समर्थन करिए। विचार लेखक के हैं, शब्द आपके हैं। मूल शब्दों की बजाय उनके पर्याय शब्दों का प्रयोग करिए, मतलब मौलिकता दिखाइए कुल मिलाकर। और सामान्यतः गद्यांश आधारित जो उत्तर लेखन है उसमें बाहरी उदाहरण वगैरह जो है या तर्क है उनका यथावत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके निजी विचारों को परखा जाता है, आपके अपने विचारों की आवश्यकता होती है, बाहरी उदाहरणों की आवश्यकता वहां नहीं है। वो निबंध नहीं है, व्याख्या है ना, या फिर बाकी हिस्से सारांश इत्यादि है। तो उसमें बाहर से अगर आप कोई सूक्ति, कोई पंक्ति या कोई कविता कहानी डाल देते हैं तो वो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। मतलब चेक करने वाले को ऐसा लगेगा कि आपके पास खुद के शब्द नहीं थे, खुद के विचार नहीं थे, तो कवर करने के लिए, जगह को भरने के लिए आपने बाहर से इस्तेमाल किया है, बाहर से चीजों को डाला है। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय मात्र उन्हीं अंशों की व्याख्या पर जोर दिया जाता है जो कि रेखांकित हैं, न कि संपूर्ण गद्यांश पर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो हम खाली रेखांकित पंक्ति को ही पकड़कर बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं है। रेखांकित पंक्ति जो है वो तो है ही है, लेकिन उसके अगल बगल के चीजों का अगर हम संदर्भ नहीं लेंगे, हम गद्यांश के मूल विचारों को आधार नहीं बनाएंगे तो व्याख्या होगी कैसे? सिर्फ एक रेखांकित पंक्ति की तो व्याख्या हो नहीं सकती है। वो रेखांकित पंक्ति असल में कोई सूक्ति नहीं है। सूक्ति या सुभाषित कथन होता है तो उसको फैलाना आसान होता है, उसका पल्लवन आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पंक्तियां होती है ना वो ऊपर नीचे से कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, तो उनको जब तक आप जोड़कर बाकी से नहीं देखेंगे तब तक आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक से ज्यादा अगर रेखांकित अंश हैं तो उनकी व्याख्या यथाक्रम ही करनी चाहिए, जिससे कि व्याख्या में एक रूपता बनी रहे। और व्याख्या सदैव लेखक के उन विचारों की होनी चाहिए जिसमें कि रेखांकित अंशों में अंतर्निहित विचार है। मतलब सीधी बात है कि लेखक के विचार जो रेखांकित पंक्तियों में हमें दिख रहे हैं उसी के अनुरूप व्याख्या में भी आपको उसे रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है।
व्याख्या करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें, मतलब ये कि गद्यांश, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही होती है, गद्यांश को आपको भली भांति पढ़ लेना चाहिए। गद्यांश को अगर आप ठीक तरीके से पढ़ते नहीं है तो फिर आपकी व्याख्या किसी काम की नहीं रहती है। और इस क्रम में लेखकीय दृष्टिकोण और मनस्थिति का बोध प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। ठीक है, लेखकीय दृष्टिकोण और मनस्थिति जो आपकी है उसको अगर आप नहीं समझेंगे, मतलब आपकी खुद की मनस्थिति से ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर लेखक की मनोदशा होती है, तो उसको अगर आप नहीं समझेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। यही सारी बातें हैं, यही सारे निर्देश हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है एक पैराग्राफ की एकात्मकता का भाव, अभी पीछे हमने इसी को तो किया है। ठीक है, अगला पिछला वीडियो जो दिया आपने देखा था उसमें किया है, फिलहाल इस पैराग्राफ को देखिए। एकात्मकता का भाव अलौकिक है, यह हमें मानसिक ऐक्य, सामाजिक ऐक्य, राष्ट्रीय ऐक्य की ओर ले जाता है। जब हमारे भीतर समानता का पुष्प खिलता है तब हमें सर्वत्र बंधु बांधव दिखाई देते हैं, फिर कहीं विद्वेष की भावना नहीं पनपती है। श्रेष्ठता का ज्वर किसी को पीड़ित नहीं करता, ऊंच नीच का संक्रमण नहीं फैलता। यह वह उदात्त भाव है जो कि मानवता का अधिष्ठान है। इसी आधार पर मनुष्यता को परिभाषित किया जा सकता है और इस भाव के प्रसार से ही समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं। जब सूर्य एक भाव से संपूर्ण सृष्टि का पोषण कर रहा है, नदी एक भाव से सबको जल पहुंचा रही है, वृक्ष एक भाव से सभी को फल प्रदान कर रहे हैं, तो हम मनुष्य भी एकात्मकता की शरण में क्यों नहीं जा सकते। ठीक, यह भाव ही संपूर्ण पृथ्वी की उन्नति का कारक बन सकता है। हम अपना जीवन सदैव विभिन्नताओं को देखने में बिता देते हैं और यह भाव विकृति पैदा करता है। जब हम विभिन्नताओं को देखते हैं तो मन में तमाम तरह के विकार पैदा होते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व बंधुत्व का शंखनाद करती है और इसका स्वभाव ही एकात्मकता का भाव है। ठीक है, भारतीय संस्कृति का जो मूल स्वभाव है वो कैसा है, वो एकात्मकता के भाव से ही संबद्ध है। असल में एकात्मकता या एकता की भावना ये कहीं और से आई नहीं है, इसकी जन्मदाता ही हमारी भारतीय संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो असल में है क्या, वो तो यही है। वसुधा ही पूरा संपूर्ण वसुधा हमारा कुटुंब है, यानी सारे जो मनुष्य हैं, सारे जीव जंतु हैं, वो हमारे बंधु बांधव हैं। तो एकता की भावना तो वहीं से पनपी हुई है। और भारतीय संस्कृति विश्व बंधुत्व का शंखनाद करती रही है, इसका स्वभाव ही एकात्मकता का भाव रहा है। हमारे पुरखे इस पृथ्वी को अपना कुटुंब मानते थे, परिवार मानते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ आप देखते हैं कि यह भाव जो है ये क्षीण होता गया, कमजोर पड़ता गया। हम राष्ट्र के भीतर ही बटे हुए से लगते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अखंडता के लिए एकात्मकता का बीज मंत्र जपना ही होगा, यही हम सबके लिए श्रेयस्कर है, यानी फायदेमंद है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एकात्मकता का भाव हृदय में दिव्य ऊर्जा को जन्म देता है। पैराग्राफ समाप्त नहीं हुआ था, इसमें 3-4 पंक्तियां और हैं यहाँ तक, इन्हें आप देखेंगे। तो एकात्मकता का भाव हृदय में दिव्य ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा सकारात्मकता से परिपूर्ण होती है, जिससे हमारे अंतस का दिव्य ओज स्पंदित होता है, जो हमें दैवीय दृष्टि प्रदान करता है। और इससे हम भेदभाव के मनोविकारों से ग्रस्त नहीं होते और संसार में जितना भी कोलाहल है उसे एकात्मकता के भाव से ही समाप्त किया जा सकता है, एकात्मकता के ही भाव से समाप्त किया जा सकता है। व्यर्थ का उन्माद हमें तोड़ता है और विलग करता है, इसीलिए हमें एकजुट रहने के लिए उन्माद से बचना होगा और एकता की शरण में जाना होगा। तो अब यहाँ पर शीर्षक लिखना था, एकात्मकता का भाव या एकता का भाव, या सीधे सीधे एकात्मकता ही अगर आप चुन लेते हैं तो भी एक उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। शीर्षक कम से कम शब्दों का होना चाहिए। शीर्षक गद्यांश का नाम होता है और नाम हमेशा छोटा होता है। आपका अपना नाम है, छोटा अगर नहीं रहेगा तो उसका निक नेम बनाकर लोग बुलाने लगेंगे, उसका एक हिस्सा टुकड़े में निकाल लेंगे और उससे आपको संबोधित करेंगे। जैसे दक्षिण भारतीय नामों को देखिए, लंबे लंबे होते हैं, है ना, तो उसमें फिर क्या होता है, शॉर्टकट उनका बना लिया जाता है, पी नागराजन, पीवी नरसिंहा राव, है ना। तो अब वो पीवी जो है उसका फुल फॉर्म अगर लिखेंगे तो पूरा लंबा सा नाम क्या वो बुलाने में सुविधाजनक है, तो नाम रख तो दिया लेकिन उसे संक्षिप्त करके बुला रहे हैं। तो शीर्षक भी वैसे ही होता है। गद्यांश का ये नाम है तो इसको छोटा रखेंगे तभी ये बेहतर माना जाएगा। एक शब्द का है तो सर्वोपरि है, सबसे बढ़िया है। और अगर नहीं हो पा रहा है एक शब्द में तो आप 2 से 3 शब्दों का चुन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 शब्द रखिए, उससे ज्यादा बढ़ने का प्रयास मत करिए। अच्छा, इसके बाद आप देखें, तो यहां पर हम देख रहे थे, इसमें हमने शीर्षक चुना, उसके बाद सारांश कैसे करेंगे। एकात्मकता एक अलौकिक भावना है, यह समग्र ऐक्य का भाव बंधुत्व की प्रकृति को प्रोत्साहित करता है और न केवल बंधुता का उन्नयन होता है बल्कि ऊंच नीच क्लेश ईर्ष्या जैसे जो दुर्गुण है वो स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं।
ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं कि मनुष्य इस नियम को सरलता से तो मानता नहीं है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का जो निहित भाव हमारी भारतीय संस्कृति में है वही इस एकात्मकता की पुष्टि कर रहा है। तो इसे अपनाने में हमें क्या संकोच है, हमें तो इसे सहर्ष अपना लेना चाहिए। विविध मनोविकारों से सुरक्षित करके ये हमें एक सम्यक दृष्टि देता है, एक देखने का समग्र नजरिया देता है, और परिणाम ये होता है कि ऐसे दैवीय तेज का संचार होता है जहां बाकी कोलाहल ठंडे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इसी के बाद आप रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या देख रहे हैं, जैसे कि यह वह अधिष्ठान है। आपने देखा था ना पीछे, ये जो रेखांकित पंक्ति थी था कि मानवता का अधिष्ठान है। यह जो भाव है ये क्या है, मानवता का अधिष्ठान है। तो इसी की आपको व्याख्या करनी थी। तो आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। यहां देखिए, एकात्मकता का श्रेष्ठ मनोविचार जो है या मनोभाव जो है, ये मानवता को आधार देता है, और दुनिया के सभी मनुष्य मानसिक और सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को श्रेष्ठ स्थान पर अगर रख दें, श्रेष्ठतम स्थान पर रख दे, तो विश्व बंधुत्व का भाव शिखर को स्पर्श करेगा और मानवता के सभी अवगुण स्वतः ही शांत हो जाएंगे, स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। भारतीय संस्कृति क्या करती है, वसुधैव कुटुंबकम का जो मूल भाव है उसकी उद्घोषणा करती है। तो मतलब ये हुआ कि वसुधैव कुटुंबकम यानी समूची वसुधा ही अपना कुटुंब है। इस भाव की जन्मदाता ही भारतीय संस्कृति है। उद्घोष क्या करेगी, जन्म ही उसी ने दिया है। मतलब ये कि समूची वसुंधरा हमारा परिवार है, ये हम पहले से ही मानते रहे हैं। तो बहुत ये हास्यास्पद स्थिति है कि हम आज आपस में बटे हुए हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। एकता की भावना हमें किसी दूसरे के द्वारा सीखनी पड़ रही है ना। पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझने की जो प्रकृति है वो एकात्मकता की भावना से ही तो जुड़ी है और उसी को प्रमाण देती है, और वो प्रमाण हमें अपने जो ग्रंथ हैं, साहित्यिक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनसे प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद संसार में जितना कोलाहल है उसको एकात्मकता के ही भाव से शमित किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है, उसकी व्याख्या करनी थी। तो एकात्मकता का भाव हर प्रकार के कोलाहल और असंतोष का समन करने में सक्षम है, क्योंकि जहां समता होती है, जहां समानता होती है, वहां असंतोष और क्लेश पनप ही नहीं सकता। वहां पर क्या होगा, एकता होगी, लोग मिलजुल कर प्रेम से रहेंगे, क्योंकि ऐक्य की पवित्र भावना से प्राणी में दिव्य ओज का संचार होता है और सारे मनोविकार नष्ट हो जाते हैं। हर प्रकार की विसंगति का एकमात्र समाधान है एकता, यानी मिलजुल कर रहना। तो ये जो व्याख्या है ना, ये बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है, लेकिन आप चाहें तो इनको और विस्तार दे सकते हैं। और कितना विस्तार दे सकते हैं, तो जो आपका समीक्षा अधिकारी का मेंस एग्जामिनेशन होता है, इसमें जो कन्वेंशनल हिंदी के लिए व्याख्या पक्ष होता है, उसके लिए आप 4-4 नंबर के हिसाब से अगर इसको फैलाते हैं तो मेरे ख्याल से 5 से 6 लाइन पर्याप्त होगी। 5 से 6 पंक्ति की एक रेखांकित पंक्ति की अगर आप व्याख्या कर रहे हैं तो सफिशियंट है। लेकिन पंक्तियां गिनने से ज्यादा अपने विचारों को देखिएगा, आपके विचार सही दिशा में जा रहे हैं अथवा नहीं जा रहे हैं। एक और गद्यांश है, इसका उदाहरण आप देखें और इससे आप समझें कि कैसे गद्यांश का अवबोधन किया जाता है। जैसे कि भारतीय संस्कृति में संत परंपरा का बड़ा महत्व है। भारतीय संस्कृति जो है वो संत परंपरा के लिए जानी जाती है। संतों ने अपने आचरण से भगवान श्री राम से लेकर आधुनिक काल के राजा महाराजाओं और उनकी प्रजा का मार्गदर्शन किया, उन्हें सार्थक जीवन जीने की राह दिखाई। जीवन की सार्थकता सिद्धांत और व्यवहार दोनों के समन्वय से तय होती है। यही कारण है कि उन संतों ने प्राणी मात्र के प्रति दया और अहिंसा को परम धर्म मानते हुए उसी धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हिंसा के न्यायोचित प्रयोग से भी इनकार नहीं किया। ठीक है, इस गद्यांश को आपने देखा। अभी और भी चीजें इसमें हैं, जैसे कि गुरु विश्वामित्र का यहाँ आदर्श लिया गया है कि इन्होंने राम और लक्ष्मण को प्रत्यंचा चढ़ाने से नहीं रोका, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। मूल रूप से ये शास्त्र शिक्षक नहीं थे, शस्त्र शिक्षक थे, जिन्होंने कि अन्याय का प्रतिकार करने के लिए इन्हें प्रेरित किया। गुरु वशिष्ठ के यहाँ गुरुकुल में भगवान राम और लक्ष्मण और चारों भाइयों ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो मूल जो अक्षर ज्ञान है और शास्त्र ज्ञान है वो तो वहां से हुआ था, लेकिन जब विश्वामित्र इन्हें अपने साथ ले जाते हैं तो वो निशाचरों के प्रतिकार हेतु ही मूल रूप से ले जाते हैं, और उसके साथ जो दूसरा उद्देश्य छिपा हुआ था वो सीता जी के स्वयंवर का था। फिलहाल तो राम लक्ष्मण को प्रत्यंचा चढ़ाने से नहीं रोका। योगीराज कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अर्जुन को गांडी उठाने के लिए खुद ही प्रेरित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु उस लक्ष्य मात्र की बात नहीं करता जो कि आदर्शमय है, न्यायपूर्ण है, बल्कि वहां तक पहुंचने के रास्ते को भी दिखाता है, प्रदर्शित करता है, जो कांटों से भरा हो सकता है, अन्यायी मनुष्यों से भरा हो सकता है। तो जितने अन्यायी मनुष्य हैं, आपके रास्ते के कांटे हैं, उनको दूर करने का तो काम करना ही पड़ेगा ना। मतलब उन्हें आप दूर नहीं करेंगे तो फिर वो रास्ता रोक कर खड़े रहेंगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली आवश्यकता तो यही है कि आप अपने राह के कांटे दूर करें।
क्या पांडवों की प्रार्थनाओं से कौरव पिघले थे अथवा श्री राम के शांति प्रस्ताव से रावण पर कुछ सार्थक प्रभाव पड़ा था? निसंदेह नहीं पड़ा था। तो ऐसे जो दुर्जन होते हैं, जिनके मन में बुराई कूट कूट कर भरी होती है असल में, तो वह समझाने से नहीं मानते हैं। उनको समझाने के तरीके दूसरे होते हैं। जो विनम्र तरीका समझाने का होता है वो उन्हें रास नहीं आता, ठीक, वो उसके पात्र नहीं होते। वो कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये लातों के भूत होते हैं, यानी बल का प्रयोग करना पड़ता है। तो वही काम भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम ने किया, या हर महापुरुष को करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति की खूबी यही तो है कि हम अपने भगवान को भी एक महापुरुष के दृष्टिकोण से देखते हैं। मतलब हमारे भगवान भी मानव जीवन में अवतार लेते हैं और उसके बाद मनुष्य के सामने एक प्रतिमान दिखाते हैं, आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में मानव जीवन ऐसा होना चाहिए। और भगवान है, उनके पास सारी सामर्थ्य है, सारी चमत्कारी सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, समस्त सिद्धियों के वो स्वामी हैं, वही तो पूरे संसार को देते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो जो सांसारिक विपत्तियां हैं, मनुष्य के जीवन में आने वाली विपदाएं और मुसीबतें हैं, उनको झेलते हुए दिखाए जाते हैं कि वो कैसे पत्नी वियोग में है, पत्नी की खोज कर रहे हैं। माता सीता अपहरित हो जाती हैं, माता लक्ष्मी शक्ति स्वरूपा जो है उनको अपहरण करके ले जाने का साहस किसके अंदर है? मतलब वो खुद न चाहें तो वो रावण के साथ जाएंगी? कभी नहीं जाएंगी। वो खुद ही चंडी रूप धारण कर लेंगी, अपनी रक्षा करने में वो खुद ही सक्षम है। लेकिन वहां पर उद्देश्य था रावण का प्रतिकार करना, रावण के अन्याय का अंत करना, जिसके लिए एक योजना तैयार की जा रही थी कि भगवान राम अब सेना बनाएंगे, जो वानर हैं उन्हें इकट्ठा करेंगे, वानरों से सहयोग। अब इसमें आप देखेंगे कि मतलब मनुष्य और पशुओं का जो मेल है वो दिखाया जाता है। उसके अलावा वानर जो आदिवासी जाति भी मानी जाती है, दक्षिण भारत में उस समय हुआ करती थी, जो मनुष्य के जैसे दिखने वाले कपि हुआ करते थे, वो वास्तव में आज के जो बंदर हम लोग देखते हैं वैसे नहीं होते थे। ये एक प्रजाति वहां हुआ करती थी दक्षिण भारत में। तो उससे सामंजस्य बिठाना, तो इसमें उत्तर और दक्षिण के मेल को भी दर्शाया गया है। ये दिखाया गया है कि सभ्यता और संस्कृतियां भले ही देखने में अलग अलग हो, उनका रहन सहन अलग हो, उनके तौर तरीके अलग हो, लेकिन मिलकर हम कोई काम करने में सक्षम हो सकते हैं। और किसी खास मकसद के लिए एकता एकमात्र समाधान है। तो एकजुट होकर नर वानर जो है वो रावण पर धावा बोलते हैं, असंभव काम को सिद्ध करते हैं। अब हनुमान जी उड़कर पहुंच गए लंका, एक छलांग में वो मतलब छलांग मारते हैं एक किनारे से और सीधा लंका में ही जाकर उतरते हैं, है ना। पूरा 100 योजन का फासला ऐसे ही फांद कर पार कर जाते हैं। तो क्या भगवान राम के लिए वो दुष्कर था? भगवान विष्णु का साक्षात अवतार है, लेकिन वो पुल बनाते हैं, पत्थर के पुल बनाकर तब वहां पहुंचते हैं। तो मनुष्य के जीवन में जितनी तरह की संघर्ष और विपदाएं आती हैं, उनको भगवान भी झेलते हुए दिखाए जाते हैं, क्योंकि भगवान आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं। भगवान दिखाना चाहते हैं कि ये सारी जो मुसीबतें हैं ये तुम्हारे जीवन में भी आ सकती हैं। मतलब ये नहीं कि आपको पुल बनाने की नौबत आ जाएगी, मतलब ये कि सारी परिस्थितियां, पिता का वियोग, पत्नी का वियोग, घर छोड़ने की नौबत, गृह कलह या किसी दुष्ट व्यक्ति से सामना, ये सब आपकी जिंदगी में आए दिन हो सकता है। तो इससे आप कैसे निपटेंगे? इससे निपटने का सही रास्ता क्या है, वो मार्गदर्शन भगवान देते हैं। तो गुरु को भी वैसा ही होना चाहिए। प्रवचन कोरे नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि ऊंची गद्दी पर बैठे हुए हैं, 10 लाइट जल रही है, डीजे चल रहा है, भंडारा चल रहा है, और गुरु जी जो है वो चमकीले कपड़े में कथा बाँच रहे हैं। मनुष्य को दयालु होना चाहिए, दया दिखानी चाहिए, करुणा सबसे बड़ा धन है, किसी गरीब की सेवा करनी चाहिए, भूल कर भी किसी पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, शब्द किसी से कड़वा नहीं बोलना चाहिए। बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या दुर्जन मनुष्य सुनेगा? जो दुर्जन हैं, जो बुरे लोग हैं, उनके सामने आप ऐसे मीठी मीठी बातें करेंगे, वो आपके ऊपर और चढ़े चले आएंगे। तो उन्हें तो उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। मतलब ये है कि जैसी करणीय परिस्थिति है, जैसा आपका कर्तव्य है, जैसी सामयिक स्थितियां बन रही है, उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना होगा। और ये कोई और नहीं बताता है, ये गुरु बताते हैं। यानी जो सच्चे संत होते हैं, जो कि गुरु के रूप में किसी व्यक्ति का, किसी महापुरुष का ही वास्तव में, जो भावी महापुरुष होते हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे जो संत होते हैं, ये उनका कर्तव्य होता है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। प्रवचनों की महत्ता को उनके सैद्धांतिक पक्ष के साथ उनकी व्यवहारिक उपादेयता से भी परखा नहीं जाना चाहिए, वास्तव में परखा जाना चाहिए। आज के जितने कथावाचक और संत साधु हैं, उनकी सबसे बड़ी बुराई यही है कि वह निजी जीवन में उसका प्रयोग ही नहीं करते। जिन बातों का उपदेश वो जनता को देते हैं, बहुत बार तो ऐसा होता है, कुछ कथावाचकों और प्रवचनकर्ताओं की स्थिति ये है